जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए 100% आने वाले प्रश्नों को साथियों, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में जो है साथियों 100% ये सभी प्रश्न साथियों पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप सभी लोग इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों अच्छे से आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों आप लोग का हो सकता है कि एग्जाम जो है साथियों आपके अप्रैल तक हो सकता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और आज के इस क्लास में जो साथियों क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को साथियों कब जो है ना हटाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 को जो है साथियों कब हटाया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, इनको हटाए जाते हैं 5 अगस्त 2019 को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 5 अगस्त 2019 को। अगला क्वेश्चन है कि गीतांजलि पुस्तक के साथियों लेखक कौन है। बताइए साथियों कि गीतांजलि पुस्तक के लेखक जो है साथियों कौन है। तो याद रखिएगा साथियों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रधानमंत्री को साथियों जो है ना शपथ कौन दिलाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो याद रखिएगा साथियों, प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी सही जवाब हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है साथियों आपके अरब रेगिस्तान है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, अरब रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है साथियों 8 मार्च को मनाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 मार्च को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर साथियों कहां पर स्थित है। बताइए साथियों कि भारत का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो है साथियों ये स्थित है आपके अमृतसर में। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमृतसर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है साथियों कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो याद रखेंगे साथियों, बैकाल झील जो है यह विश्व की सबसे बड़ी झील है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है साथियों कब प्रारंभ हुई थी। चलिए बताइए साथियों कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है साथियों कब प्रारंभ हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है साथियों ये प्रारंभ होती है 1948 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1948 में होती है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों, प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी की हत्या साथियों कब की गई थी। चलिए बताएंगे साथियों कि इंदिरा गांधी की हत्या जो साथियों कब की गई थी। तो याद रखिएगा साथियों, इंदिरा गांधी की हत्या की जाती है आपके 1984 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1984 में की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है साथियों ये कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है ये 21 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है भूटान देश की राजधानी कहाँ पर है। बताइए साथियों, तो भूटान देश की जो राजधानी है साथियों कहाँ पर है। तो याद रखिएगा साथियों, भूटान देश की जो राजधानी है साथियों ये थिम्पू में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, थिम्पू में होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शिक्षा दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत में शिक्षा दिवस साथियों कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, भारत में शिक्षा दिवस जो है साथियों ये 5 सितंबर को मनाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 5 सितंबर को। अगला प्रश्न है हिरोशिमा पर साथियों अमेरिका द्वारा परमाणु बम जो है साथियों कब फेंका गया था। चलिए बताइए साथियों, तो हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम कब फेंका गया था। तो याद रखेंगे साथियों, 6 अगस्त 1945 में फेंका जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, 6 अगस्त 1945 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। बताइए साथियों, और साथियों आप लाइक जो है ना इस क्लास को अभी तक नहीं किए होंगे तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए साथियों कि भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल के फूल। ऑप्शन ए सही जवाब है, कमल के फूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गवर्नर और राज्यपाल की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है। तो याद रखिएगा साथियों, गवर्नर और राज्यपाल की जो नियुक्ति करते हैं साथियों कौन करते हैं। तो याद रखेंगे साथियों ये राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री साथियों कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है बिस्मिल्लाह खान जो है यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो साथियों ये शहनाई से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, शहनाई से है। अगला प्रश्न है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताइए साथियों कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा साथियों लोकसभा का जो कार्यकाल होता है साथियों ये आपके 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 5 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, मीथेन का रासायनिक यहाँ पे साथियों सूत्र क्या होता है। तो साथियों मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। ऑप्शन ए सही जवाब है, CH4 होता है। अगला प्रश्न है आराम हराम है ये किस व्यक्ति का नारा था। बताइए साथियों कि आराम हराम है ये किस व्यक्ति का नारा था। तो साथियों ये नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के थे। अगला प्रश्न है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो याद रखेंगे साथियों इनकी शुरुआत 1872 में होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1872 में। अगला प्रश्न है कि बहते हुए जल में कौन सी साथियों ऊर्जा होती है। बताइए साथियों, तो बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। तो याद रखेंगे साथियों बहते हुए जल में जो है गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गतिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय साथियों कहां पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहां पर स्थित है। तो साथियों ये आपके बेंगलुरु में है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, बेंगलुरु में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न क्या है साथियों कि मलेरिया का रोग किसके द्वारा फैलता है।
तो साथियों मलेरिया रोग जो है ये किसके द्वारा फैलता है? तो याद रखिएगा साथियों, मलेरिया रोग जो है ये मादा मच्छर के द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावा और किस देश का साथियों राष्ट्रगान लिखा है? तो साथियों रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ये आपके भारत के अलावा जो है आपके बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गीत को लिखे हैं, जो कि अमार सोनार बांग्ला लिखे हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना जो है किसने की थी? तो कलकत्ता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो याद रख लीजिएगा साथियों, मदर टेरेसा ने। ऑप्शन सी सही जवाब है, मदर टेरेसा। अगला प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए साथियों। तो संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे साथियों ये हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से साथियों लगे हुए हैं? तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं? तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे कुल आपके 9 राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, 9 राज्य लगे हुए हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 30 क्वेश्चन थे, जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।